प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज इस पवित्र विश्राम दिन जो परमेश्वर का पुनरुत्थान जी उठा दिन है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सबों के सम्मुख आपका सबका ध्यान को परमेश्वर के वचन पर ले जाना चाहती हूँ। और आज का वचन मैं बताने जा रही हूँ कि विषय है वह दिन निकट है। वह दिन मतलब अब परमेश्वर का आगमन अति निकट है। हालेलुया। तो हम देखते हैं, हम उसको रोमियो की पत्री 13 अध्याय का 11 से 14 तक हम देखेंगे। देखते हैं प्रिय लोग, हम 13 का 14 से हम पढ़ेंगे। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार को बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चले। ना कि लीला क्रीड़ा और पियकड़ में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो। देखिए प्रिय लोगों, हमने देखा 13 का 11 से 14 पद तक। अब हम इसको परमेश्वर का वचन को हम इसमें बता रहे हैं कि अंत का समय, परमेश्वर का निकट समय आ पहुंचा प्रिय। और सबको कह रहा है कि यहाँ पर कहता है, इसका अर्थ है, मैं आप लोग को समझा रही हूँ, व्याख्यान कर रही हूँ कि इस पद में नींद का अर्थ आत्मिक नींद है। पौलुस यहाँ किस उद्धार के दिन का उल्लेख करते हैं, मतलब कौन सा दिन जो परमेश्वर का उल्लेख कर रहा है, हम देख लेंगे। यहाँ पर लिखा है वह संसार का अंत है। उस दिन यीशु फिर आएगा और शैतान के कार्यों को क्या करेगा, नष्ट करेगा। उस दिन विश्वासी के शरीर का पुनरुत्थान होगा। वह हमारे उद्धार का अंतिम स्तर, हमारे शरीर का छुटकारा या पुनरुत्थान होगा। रोमी हम 8 के 23 में हम देख लेते हैं। रोमी 8 का 23 में क्या लिखा है। यहाँ रोमी 8 का 23 में लिखा है परमेश्वर का वचन। रोमी 8 का 23 में देखें, हमें विश्वासी लोग परमेश्वर के संतान है, हमें परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई प्राप्त होती है। इसके बावजूद हम भी इस जीवन में आंतरिक तौर पर कराते हैं। हमारे देह भी धर्मनाश के दासत्व में है। यद्यपि हमारे पास पवित्र आत्मा का प्रथम फल है, अर्थात मसीह में नया जीवन, तो भी हमने अपने उस उत्तराधिकारी को पूरा तरह प्राप्त नहीं किया। जैसा हमको करना है उत्तराधिकारी परमेश्वर के लिए, जो काम हमें करना उत्तराधिकारी तो हमको दिया है, उसे अभी तक हमने क्या नहीं किया, प्राप्त नहीं किया, जो हमारे लिए स्वर्ग में एकत्र किया गया है। देखिए, आप उसको देख सकते हैं, दूसरा कुरिन्थी का 5 में देख सकते हैं। आप घर में पढ़िए, इफिसी का 1 का 13-14 और टिप्पणियां। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन 23 में लिखा, हम सब कौन है, परमेश्वर के संतान है प्रिय लोगों। तो यहाँ पर कह रहा है कि पुनरुत्थान उठा, हमारा जी उठने का दिन, यीशु में विश्वास करना एक पहला स्तर है प्रिय लोगों। अब हर एक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर के राज में परमेश्वर के साथ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि हमारा विश्वास पहला स्तर है, हमारा परमेश्वर पे विश्वास करना। अब प्रत्येक दिन गुजरने के साथ साथ हमारे उद्धार का अंतिम स्तर निकट आ जा रहा है, परंतु वह अंतिम दिन निश्चित और तौर पर कब आएगा, ये परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। देखिए प्रिय लोग, कोई भी नहीं जानता उसका समय, जो परमेश्वर का आगमन का निकट कब आएगा, किस समय आएगा, किसी को भी नहीं मालूम। यहाँ तक कि पुत्र को भी नहीं मालूम, यीशु मसीह को भी नहीं मालूम, केवल परमेश्वर को मालूम है। तो हम देखते हैं, हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि एक दिन यीशु फिर आएगा और तब यह संसार समाप्त हो जाए। एक दिन यीशु आएगा प्रिय लोग, उनका आगमन निकट है, इसलिए यहाँ पर बोलता है वह दिन इकट्ठ है। तो एक दिन यीशु आएगा, तब वह संसार समाप्त क्या हो जाएगा, पूरा संसार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यीशु कल आ सकता है। कुछ लोग बोलते हैं यीशु कल आ सकते हैं,
वह अचानक आएगा। यीशु कल नहीं प्रभु प्रिय लोगों, यीशु अचानक भी आ जाएगा। वह अंतिम दिन रात के चोर की तरह आएगा। इसे हम देखते हैं कि पहला तिस्सलुनीके की 5:1 में लिखा गया। तो यहाँ पर मसीह सब विश्वासियों से कहता है, मसीह क्या कर रहा है, सबसे कह रहे कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। हम सही बात है प्रिय लोग, हमको मालूम नहीं परमेश्वर कब आएगा, यीशु किस समय आएगा, हमें नहीं मालूम। इसलिए हमें वो दिन को ध्यान रखना, मतलब जागते रहना। क्या चीज का हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जागते रहो। यह हमारे लिए अपनी आत्मिक नींद से जागने का समय है। अभी हमारा समय शारीरिक नींद का नहीं है प्रिय लोगों, हमारा नींद आत्मिक नींद है। कितने लोग अभी भी आत्मिक लोग, मसीह लोग सोए पड़े हैं। आज कितने मसीह लोग सोए पड़े, उन्हें जागृत होने के लिए ही परमेश्वर यहाँ पर ये वचन दे रहा है। हमें आत्मिक नींद से ये रहना, यानी जागते रहो। ये हमारे लिए अपनी आत्मिक नींद से जागने का समय है। अब से हम सतर्क और तैयार। अब हमको कैसे तैयार रहना, अब सतर्क भी रहना, हमको तैयार कि प्रभु कब आएगा, किस समय आएगा, हमको तैयार रहना। तो हम देखते हैं तैयार हम कैसे तैयार कर सकते हैं। हमें मसीह की इच्छा के अनुसार कार्य करने के द्वारा। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते तो हम तैयार हैं। यदि हमको तैयार रहना, तो यदि हमको परमेश्वर के राज में जाना है, प्रभु का अति निकट है, समय आ जाएगा, तुरंत हमको प्रभु के साथ जाना पड़ेगा। अगर हम तैयार नहीं रहेंगे तो हम यहाँ छोड़ दिए जाएंगे और हम नहीं जा पाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहता है तैयार रहने का, और हम तैयार रहना है प्रिय लोगों। उसकी इच्छा के अनुसार चलना है हमको, है ना। इसलिए तो हम कल्पना करें कि एक स्वर्गदूत स्वर्ग से आता है और कहता है कि मसीह 1 महीने में पृथ्वी पर वापस आने। एक स्वर्गदूत आके आपको बोलेगा कि मसीह अभी कब आएगा, अभी 1 महीने में आने वाला है। तो अगर हम ऐसा समाचार प्राप्त करते हैं, अगर ऐसा हम सुसमाचार सुनेंगे या कोई उस बात को हम देखते हैं, प्राप्त करते हैं, हम जानते हैं, तो क्या हमारे जीवन शैली कोई अंतर आएगा? क्या 1 महीने के बाद आने से हमारा जीवन बदलेगा प्रिय लोगों? कोई फर्क आएगा हमारे जीवन में? नहीं आएगा प्रिय लोगों। हमारे जीवन में परमेश्वर बोलता है एक एक पल हमको तैयार रहना, एक एक पल परमेश्वर का आगमन निकट है। इसलिए हमें पवित्र जीवन जीना है और परमेश्वर का आगमन अति निकट है और हमको तैयार रहना है, वो भी उसके इच्छा के अनुसार। किसके अनुसार? मनुष्य की इच्छा नहीं प्रिय लोगों, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले को ही ये हम तैयार कर सकते हैं। तैयार होंगे वही लोग तैयार रहेंगे भी। धन्यवाद। इसके बाद हम प्रार्थना करते हैं कि क्या उस आखिरी महीने में हमारे अंतिम जीवन में पहले की अपेक्षा कोई अंतर आएगा? क्या पहले जैसा हमारे जीवन में कोई कुछ फर्क आएगा? कुछ लोग बदलेंगे, कुछ लोग जीवन जिएंगे उसके जैसे? नहीं जी सकते प्रिय लोग। हमें परमेश्वर आज और इस वक्त भी आएंगे तो भी हमको ध्यान देना है कि प्रभु अगर शाम को आ गया तो भी हमको तैयार रहना, उसका इच्छा को जानना है। जो उसके इच्छा के अनुसार चलेगा, उसके आज्ञा को मानेगा, वचन पर चलेगा, उसी को वो तैयार करना, हमको उसी में तैयार रहना। यही हमको यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो हमने देखा कि हमको तैयार कैसे रहना है। तो हम देखते हैं हम में से अधिकांश के लिए इच्छा का उत्तर होगा, परंतु केवल ऐसा समाचार मिलने के परिणाम स्वरूप ही हमारे जीवन में अधिक परिवर्तन नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें अभी भी प्रत्येक दिन को इस तरह जीना चाहिए मानो यीशु कल आने वाला है। यीशु कल आने वाला। प्रिय लोगों, हमें ये देखना है, हमें ये जानना है। हम देखेंगे मरकुस की पत्रिका है, उसमें लिखा गया 13 का हम देखेंगे 32 को देख लेंगे। उस दिन अथवा समय के बारे में कोई नहीं जानता, अर्थात पिता के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को नहीं मालूम है कि यीशु फिर कब आएगा। यहाँ तक कि खुद यीशु भी यह नहीं जानता है। इसलिए हमें सदा तैयार रहना चाहिए। यीशु आज या कल आ सकता है। क्या हमें नींद में सोते हुए पाएगा? उसके 36 पद में लिखा है परमेश्वर के वचन में कि कई मसीह इस बात की भविष्यवाणी करने का प्रयास करते हैं मसीह फिर कब आएगा। वह मूर्खता है। उनके लिए यह बेहतर होगा कि वे यीशु के पुनरुत्थान का निश्चित समय मालूम करने के बजाय अपना कीमती समय को मसीह के कार्य करने में लगाए जो उन्हें सौंपा गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मसीह में हमारा जीवन कैसे होना, यही हम देखा जा सकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे।